हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरमेंट। तो आज की इस जो अपडेट्स में बहुत बड़ी अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग डिपार्टमेंट वाइज जो वैकेंसीज है उसी के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। WRD सिंचाई, BCD, RCD, RWD, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, ऊर्जा विभाग में रिक्त पदों की संख्या कितनी है उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। BPSC ए में कितनी सीटें आ सकती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कितनी है, लेक्चरर पॉलिटेक्निक की वैकेंसीज कब तक आएगी, इंजीनियरिंग कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी डिपार्टमेंट की ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट की वैकेंसीज के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज का ही न्यूज़पेपर में ये दिया गया है, जल्द होगी बम्पर बहाली, भरे जाएंगे 2 लाख से ज़्यादा पद। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज आएगी और कब तक ये वैकेंसी आएगी, डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आपको पता है कि RWD में ए की वैकेंसी आई थी, वो स्टे लगा दिया गया। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप फंडिंग करें और सपोर्ट करें। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी जो है ना शीर्ष पदों पर, जैसे कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी डाला हुआ था, आप देख लेना कि जो गेजेटेड पोस्ट है ना उस पोस्ट पे तो एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी नहीं आनी चाहिए। इससे बहुत मतलब जो डिपार्टमेंट होता है ना उसका जो क्वालिटी वर्क होता है ना वो नहीं हो पाता है। तो आप लोग सपोर्ट करें, फंडिंग करें, और जो प्रोटेस्ट वगैरह है वो सब तो डिजिटली किया ही जा रहा है। ईमेल ये सब करिए आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक ईमेल करने आप दिन भर में तो 2-4 ईमेल कर ही सकते हैं। अगर आपके पास दो हर किसी के पास 2 गो ईमेल आईडी होता है तो आप मेल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। और आपको मैं ही यही बोलूँगा कि 25% का जो वेटेज है ना उसको भी रिमूव करने के लिए आप फंडिंग करिए, क्योंकि जब तक फ्रेशर कैंडिडेट इस चीज़ को रिमूव नहीं करवा लेता है ना तब तक सिलेक्शन होने का चांसेस कम ही रहता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि BPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर, BPSC असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज की वैकेंसी जो है वो इसी मंथ आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि मैंने बोला था जनवरी में आ जाएगा, लेकिन चीज़ें हमारे अंडर में तो नहीं है कि मैं बोला और आ जाएगा, लेकिन प्रोसेस बहुत फास्ट हो रहा है और कुछ चीज़ों की वजह से डिले होता है। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बतलाऊंगा। और असिस्टेंट इंजीनियर की भी वैकेंसी ना कंबाइन आने वाली है। 13 तारीख को हियरिंग के बाद पता चल जाएगा कि नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो BPSC क्या स्टेप लेती है और डिपार्टमेंट क्या स्टेप लेती है। तो उम्मीद है हम लोग पॉजिटिव वे में ही हमारे काम हो रहे हैं और जल्द ही हम लोग इस चीज़ को भी सॉर्ट आउट कर लेंगे कि जो कंबाइंड वैकेंसीज है ना वो आ जाना चाहिए। अब तक तो यही पॉजिटिव थिंक हम लोग रखे हैं और पॉजिटिव वे में भी हम लोग जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि 13 तारीख को कुछ बेटरमेंट होने का चांसेस है। 13 तारीख को हियरिंग है, उस BPSC को जवाब देने के लिए बोला गया और डिपार्टमेंट को। तो जो रिस्पॉन्ड करता है डिपार्टमेंट और BPSC उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो डिसीजन है वो हाई कोर्ट के थ्रू लिया जाएगा। तो अब हम लोग इस वीडियो में मेनली डिस्कस करेंगे तो 2 लाख जो पोस्ट होंगे वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में होंगे। तो WRD में भी होगा, इरिगेशन में भी होगा, BCD, RCD, RWD, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, ऊर्जा। सबसे ज़्यादा पोस्ट ना ऊर्जा विभाग में है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती हैं। और BPSC ए की जो वैकेंसी है ना वो कंबाइंड वैकेंसीज आएगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर की डिपार्टमेंट वाइज लेक्चर पॉलिटेक्निक की भी आएगी, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी वैकेंसीज आने वाली है। और जैसा कि अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ने गेस्ट लेक्चर की जो वैकेंसीज है वो आ रही है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा आते रहता है। कहीं भी कोई भी छोड़ के चला गया तो वो एक पोस्ट के लिए भी निकाल देती है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ऑलरेडी लिखा गया है कि परमानेंट वैकेंसी आने तक इसको रखा जा सकता है। तो फिर क्या दिक्कत है, परमानेंट वैकेंसी आएगी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। शॉर्ट टर्मिनेट हो जाता है 6 महीने में भी, 1 ईयर्स में भी, 2 महीने में भी कर दिया जाता है। ऐसा कुछ ये नहीं है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं अपडेट इसलिए दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट में जो बैठे हुए थे एटलीस्ट कहीं पर अपना नॉलेज को
ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपका प्रिपरेशन के लिए भी बेनिफिशियल होगा और आप कुछ अर्निंग भी कर लेंगे। तो अब चलिए हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज है तो किस डिपार्टमेंट में सीटें कितनी हो सकती है। तो हालांकि यहाँ पर मिक्स सीटें हैं, कोई प्रॉपर नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सिविल की सीटें हैं ना वो 1200 के आसपास में आ जाएगी असिस्टेंट इंजीनियर की। बाकी सभी डिपार्टमेंट की बात करें तो सभी ब्रांच की तो 1600 के आसपास में सीटें रहेगी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की भी, क्योंकि इसमें सीटें कम आती हैं। तो चलिए अब हम लोग डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आज का ही न्यूज़पेपर में आप यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है कि जल्द होगी बम्पर बहाली, भरे जाएंगे 2 लाख से ज़्यादा पद। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से मांगी रिक्तियों की संख्या। तो ये अभी तक इसलिए ये लिखा जा रहा है क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट हैं जो कि अभी कैबिनेट में सेंक्शन किया गया है पोस्ट, तो वहाँ से मांगा गया। सबसे अधिक शिक्षा, स्वास्थ्य और गृह विभाग में है रिक्तियाँ। राज्य में अगले कुछ महीनों में सरकारी विभागों में बम्पर भर्तियां होगी। जल्द ही करीब 2 लाख से अधिक रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि वैकेंसी आने वाली है। जो टेक्निकल असिस्टेंट की भी जो वैकेंसीज है ना बीटीएससी जेई के थ्रू, तो वो भी बहुत जल्द आएगी। इसके बाद सरकार की प्राथमिकता अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी देने की है। बाकी ये सब तो जो भी चीज़ें हैं न्यूज़पेपर वाले अपने अकॉर्डिंग डाल देते हैं जैसे गवर्नमेंट के थ्रू बताया जाता है। शिक्षा विभाग में 75,291 पोस्ट है। स्वास्थ्य विभाग में 45,734, गृह विभाग में 41,414, जल संसाधन में 13,712। तो इसमें जेई की भी वैकेंसी जो होगी जो कि बीटीएससी के थ्रू आएगी, और आपका जो एई है उसकी वैकेंसी, और जनरल सीटों पे भी वैकेंसी होगी, एलटीसी फिर यूडीसी। तो इस टाइप का ग्रामीण विकास में भी 11,784 पोस्ट रहेगी। लघु जल संसाधन 7,548, खाद्य उपभोक्ता 6,261, ऊर्जा विभाग में 5,563, जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट रहेगी। पंचायती राज में 5,551, श्रम संसाधन में 5,039, पशु एवं मत्स्य संसाधन में 4,814, सामान्य प्रशासन में 3,845, भवन निर्माण में 3,828, कृषि विभाग में 3,015, मंत्रिमंडल सचिवालय में 2,994, समाज कल्याण में 1,844, वाणिज्य कर में 1,479, आपदा प्रबंधन में 1,065। तो आपदा प्रबंधन में 400 के आसपास में वैकेंसी ऑलरेडी निकल चुकी है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी आई हुई है। इसका अपडेट मैंने लास्ट वीडियो में दिया था आप लोगों को। तो बीसीडी ये सब में वैकेंसी जाएगी। एग्रीकल्चर में भी कुछ सीटें सिविल के लिए होती है। तो इस टाइप की जितनी भी डिपार्टमेंट है ना, सब डिपार्टमेंट की कंबाइन करके वैकेंसीज आने वाली। इसलिए आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्टडी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वैकेंसीज आ जाएगी। और अगर बहुत फास्ट ट्रैक में गया तो इलेक्शन से पहले एग्जामिनेशंस को भी कंडक्ट कराया जा सकता है। तो बीटीएससी जेई के जो भी कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूँ, जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है उसमें जो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके लिए वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।